बोकारो स्टील प्लांट के लिए अपनी जमीन देने वाले 19 विस्थापित गांव के लोगों ने शुक्रवार को मजदूर मैदान से रैली निकाली। रैली का नेतृत्व कर रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रकाश की अगुवाई में गांधी चौक पर विस्थापितों ने जोरदार प्रदर्शन और विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान गुलामी की बेड़ियां लिए विस्थापित होने सरकार की नीति और नीयत पर जमकर प्रहार किया। अपने संबोधन में डॉक्टर प्रकाश ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में विस्थापितों के साथ जो अन्याय हुआ है वह पहले कभी नहीं हुआ था। विस्थापित गांव के युवा बेरोजगारी के कारण अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं, जबकि इनके पूर्वज ने ही बोकारो इस्पात प्रबंधन जैसा विशाल संस्थान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सरकार की गलत नीयत की वजह से विस्थापित गांव के सैकड़ों युवा आवासीय सहित अन्य प्रमाण पत्र से वंचित हो रहे हैं, जिस कारण उन्होंने विभिन्न कंपनियों में नियोजन सहित अन्य मामलों को लेकर काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद भी विस्थापित गांव को पूर्ण रूपेण संवैधानिक आजादी नहीं मिला। ग्रामीणों को अब तक पंचायत का अधिकार नहीं मिला है। अब जब तक विस्थापित को पंचायत का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मौके पर आदिवासी भाजपा अध्यक्ष रामलाल सोरेन, नजमुल होदा आदि थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। आजादी के बाद विस्थापितों के पूर्वजों ने राष्ट्र के विकास के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि आप समझिए जमीन नहीं अपनी माता को दान दे दिया कि हमारा राष्ट्र प्रगति करे। लेकिन आज उनके वंशज सड़कों पे घूम रहे हैं। उन्हें पंचायत का अधिकार नहीं मिल रहा, न उन्हें नगर पालिका का अधिकार मिल रहा। परिणाम ये है कि जो पंचायत का अधिकार के तहत जो सुविधाएं हैं उनसे वो वंचित है। उन्हें आवास नहीं मिल रहा है, उन्हें शौचालय नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड में उनका नाम नहीं चल रहा है, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन से महरूम है वो। वहाँ के छात्र नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। मैंने प्रण लिया है, मैंने ठाना है, जब तक विस्थापित को अधिकार को दिला नहीं देंगे, पंचायत के अधिकार को दिला नहीं देंगे, तब तक डॉक्टर प्रकाश सिंह बैठने वाला नहीं है। सांकेतिक रूप से आप कैसे दिखा रहे हैं? संवैधानिक रूप से आजादी के बाद आज भी ये गुलाम है। इनके पैरों में जंजीर इसलिए नहीं बंधा हुआ है कि 5 वर्षों में एक बार इनको आजाद किया जाता है और वो वोट के दिन है। केवल वोट ये देने के काबिल है, बाद बाकी सुविधा लेने के काबिल इन्हें गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा है। इसलिए बाबा साहेब के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार जो इनका है, इनको जो इन्हें हक मिलना चाहिए, उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए कैदी के रूप में ये लोग आए हैं कि है झारखंड सरकार हमें आजाद कर दो, और नहीं आजाद करोगे तो तुमको सत्ता से आजाद हम कर देंगे। एक चीज बताइए, डबल इंजन की सरकार आपकी थी, उस समय नहीं सोचा गया क्या? कल क्या हुआ उसकी चर्चा। केंद्र और राज्य में आपकी सरकार थी, आप लोग श्रीमान राज्य सरकार बनने से पहले इसी लाइन मोड़ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अब तक हुआ सो हुआ, सरकार बनने दीजिए, पंचायत का अधिकार हम देंगे। और यही लोग आशा में थे कि पंचायत का अधिकार मिल जाएगा। अब नहीं मिला है तो डॉक्टर प्रकाश सिंह ने बीड़ा उठाया है। जिस दिन पंचायत का अधिकार अब नहीं मिलेगा 6 महीने तक, तो आप बताइएगा कि डॉक्टर प्रकाश सिंह का वादा फेल। ये आगामी 6 महीने के अंदर लगातार आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए महामहिम राष्ट्रपति तक जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ आए हैं, आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुँचा रहे हैं। उसके बाद हमारा राजभवन खड़ा होगा या विधानसभा सत्र चलने के बाद हम लोग विधानसभा सत्र को घेराव करेंगे। इस्पात मंत्रालय में भी आप करेंगे? इस्पात मंत्रालय से पंचायती राज का कहीं कोई ये नहीं है। आप जानते हैं, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का सारा जमीन का कस्टोडियन मुख्यमंत्री होते हैं। बीएसएल कह रही है नहीं, वो कहने से क्या होगा? कहने को तो कुछ भी आदमी का नहीं, पगड़ा कह रहा है। सिंपल बात आप जानिए कि मुख्यमंत्री के अंदर में सारा जमीन है। जिस दिन मुख्यमंत्री जी चाह लेंगे, विस्थापित का फाइल मंत्री जी के टेबल में रखा हुआ है। आप पता कर लीजिए डीसी महोदय से, जब वो चाहेंगे, आज चाहेंगे तो आज इनको अधिकार मिल जाएगा। लेकिन 2 महीने का समय है। उनको हम कहना चाहते हैं कि 2 महीने के अंदर आप अगर पंचायत नहीं दीजिएगा तो आपके नेताओं को ये विस्थापित गांव में खदेड़ने का काम। बीएसएल कह रहा है, नहीं, सांसद है, विधायक है, जो
नेता तो यहाँ है, हम तो लगे हुए हैं। कहाँ कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं? कहाँ जेएमएम के नेता दिखाई दे रहे हैं? बीजेपी के नेता कहाँ दिखाई दे रहा है? 10 साल प्रतिनिधि रहे। अरे आप 10 साल की बात छोड़िए ना भाई, हमने आपको कहा कि 5 साल पहले हेमंत सोरेन जी ने कहा था। हम तो कह ही रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था, हटा दिया जनता ने, इनको भी हटा देगा। जो नहीं देगा, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि आप काम नहीं करोगे आपको हटा देगा। अच्छा डॉक्टर प्रकाश सिंह जिंदाबाद। अच्छा बीएसएल कह रहा है कि डीड ऑफ कन्वेंस लिए हुए हैं। बीएसएल कह रहा है कि हम सारा जमीन का डीड ऑफ कन्वेंस लिए। अबे भाई आप समझिए, आप एग्रीमेंट है ना, एक आप समझिए चीज, मुआंगो को पंचायत मिल गया, कनाड़ी को मिल गया, रौनी पोखर को मिल गया, रितु डीब को मिल गया, जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनको भी पंचायत का दर्जा मिल गया, तो इनको क्यों नहीं मिलेगा? अब आवाज हम बुलंद किए हैं, अब देखिए कि दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं, कहाँ से लाता है।